उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ऐसा मामला दोस्तों सामने आया, जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि कभी ऐसा भी पॉसिबल है, कि कभी क्या ऐसा भी हो सकता है। जो माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को इस दुनिया के अंदर लेकर के आते हैं, क्या वही माँ बाप अपनी औलाद को जहर दे करके मार भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे और देश विदेश की घटनाओं का जायजा ले रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, न्यूज में सुन रहे होंगे, चैनलों में सुन रहे होंगे। आजकल नई नई घटनाएं जो है वो घट रही हैं, जिसकी कभी इंसान ने इमेजिनेशन भी नहीं की होती है। वो घटना सामने घट जाती है और वो जो है वो सामने होकर के रह जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से। आज की कहानी जो है वो बहराइच से है। तो बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है वो रानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत निजामपुर गांव का ये मामला है। निजामपुर गांव की ये कहानी है, जो कि रानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत निजामपुर जो है वो एक गांव है, जहां से ये कहानी बिलोंग करती है। यहाँ पे जो है वो धर्मचंद नाम का एक आदमी रहता है और वो जो है वो पेशे से दोस्तों मजदूर है। मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी का काम करता है। दिहाड़ी लगा करके, मजदूरी करके अपने बीवी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। और धर्मचंद यहाँ अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो रहता है। लेकिन ये जो मजदूरी करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन इसके बच्चे और पत्नी जो है वो घर पे रहते हैं। तो धर्मचंद के जो है वो 3 बच्चे हैं और उनकी सब बच्चों के साथ जो है उनकी माँ, उनकी पत्नी रहती है। अब धर्मचंद जो है वो पेशे से मजदूर है, मजदूरी करता है। अगर मजदूरी ना करे तो पेट को कैसे पालेगा और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी किस तरीके से उनका पालन पोषण करेगा। तो क्या होता है कि धर्मचंद बाहर चला गया है मजदूरी करने के लिए और उनके घर पे उनके भांजे का आना जाना होता है। अब भांजा जो है वो घर में रेगुलर आ रहा है, तो मामी को जो है वो अपने भांजे के साथ प्यार हो जाता है। धर्मचंद की जो पत्नी है उसको अपने भांजे के साथ इतना प्यार हो जाता है कि वो अपने पति को छोड़ करके, अपने 3 बच्चों को छोड़ करके, अपने जो भांजा है और भांजे के साथ मुंबई भाग जाती है। अपने 3 बच्चों को छोड़ करके धर्मचंद की पत्नी मुंबई भाग गई। और ये घटना जो है वो 29 अक्टूबर की 2023 की है। 29 अक्टूबर 2023 रविवार की ये शाम की घटना है, जो ये घटित हुई है बहराइच में। तो ये जो है वो इसकी पत्नी, धर्मचंद की पत्नी अपने भांजे के साथ मुंबई भाग जाती है और घर में अकेला अपने 3 बच्चों को छोड़ जाती है। जब धर्मचंद जो है वो वापिस आता है, जब घर पे आता है, धर्मचंद को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो धर्मचंद जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। और धर्मचंद के दिमाग में एक प्लान चलता है, जिस प्लान के जरिए जो है वो धर्मचंद काम करता है। अब धर्मचंद क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि जो उनका सगा भांजा है, भांजे के साथ जो है वो उनकी पत्नी, मतलब उसकी मामी जो है वो भाग गई है और मुंबई चली गई है 3 बच्चों को पीछे छोड़ के। 3 बच्चों में जो है वो ऋतिक है, जिसकी उम्र 12 साल है। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का है और उससे छोटा बच्चा जिसका नाम छाया है वो 7 साल की है। और उससे छोटा बच्चा जो है वो, उसका नाम मुस्कान है, जो कि 4 साल की है। अब बच्चे जो हैं वो पीछे, तीनों बच्चे रह गए हैं और माँ जो है वो चली गई है अपने आशिक के साथ। आशिक कौन था? आशिक था जो मामा था। मामे के साथ जो है वो मामे के साथ मामी जो है वो भाग गई और बच्चे जो है वो रह गए। सुनना और बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है कि दुनिया में कभी क्या ऐसा भी होता है दोस्तों। अब ये जो धर्मचंद है, इसके दिमाग में एक प्लान चलता है, उस प्लान के जरिए काम करता है। अब धर्मचंद क्या करता है कि वो
एक बिस्किट लेकर के आता है दुकान से और बिस्किट में जो है बच्चों को खिला देता है और खुद भी खा लेता है। एक बिस्किट लाता है और उन बच्चों को भी खिला देता है और खुद भी खा लेता है। और बिस्किट में उसने जहर मिलाया होता है, जो कि अपने ही हाथों से अपने तीनों बच्चों को जहर दे देता है खाने के लिए, और लास्ट में खुद खा लेता है। और जब वो खुद खा लेता है तो रात को इनकी तबीयत चारों जनों की काफी बिगड़ने लगती है। अब बच्चे जो है वो, बच्चों के पिता जो है वो उनको बिस्किट दे रहे हैं खाने के लिए, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे पापा हमारे लिए बिस्किट लेकर के आए हैं। लेकिन बच्चों को क्या पता था कि उसमें जहर मिलाया हुआ है और उनके थोड़े टाइम के बाद जो है उनको मर जाना है, उनकी मौत हो जानी है। अब बच्चे जो हैं वो उस जहर को खा लेते हैं, उस बिस्किट को खा लेते हैं और लास्ट में जो है वो धर्मचंद उनके बाद खाता है। अब जब धर्मचंद भी इस जहर को खा लेता है, इस बिस्किट को खा लेता है, तो क्या होता है कि जब धर्मचंद इस बिस्किट को खाने के बाद काफी तड़पने लगता है, काफी चिल्लाने लगता है, और जो बच्चे हैं वो भी काफी चिल्लाने लगते हैं, काफी शोर मचाने लगते हैं। अब पड़ोस के जो है ना वो सब लोग उनका शोर देख करके वहां पे भागे भागे आते हैं। और जब पड़ोस के लोग देखते हैं तो पड़ोस के लोग क्या देखते हैं कि वहां पर जो है वो धर्मचंद पड़ा हुआ है और तीनों बच्चे जो है वो पड़े हुए हैं और बुरी तरह से तड़फ रहे हैं और बुरी तरह से बेचैन हुए पड़े हैं। अब ये पड़ोसी जो है वो पड़ोसी क्या करते हैं, पड़ोसी जो है वो एकदम धर्मचंद को और बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जो है वो वहाँ के प्रयागपुर के जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जब वो ले जाते हैं तो धर्मचंद की तो मौके पर मौत हो जाती है, धर्मचंद मर जाता है। लेकिन जो तीनों बच्चे हैं, ऋतिक, छाया, मुस्कान, अब तीनों की जो हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई गई है। और ये कदम जो है वो धर्मचंद ने बड़ी परेशानी में, बड़ी दुख भरी घटना में ये कदम उठाया है कि उसकी माँ जो है, बच्चों की माँ, अपने तीनों बच्चों को छोड़ करके अपने आशिक के साथ, जो कि रिश्ते में उनका भांजा लगता है, भांजा है, भांजे के साथ भाग गई। और बहराइच के एसपी प्रशांत वर्मा, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रयागपुर के एसपी जो है वो सिटी अस्पताल पहुंचे और सिटी अस्पताल में पहुंचने के बाद जो है वो उन्होंने पूरा जायजा लिया। तो पता चला कि मामला ये है कि बच्चों की माँ चली गई और बच्चों के पिता धर्मचंद ने जो है वो बच्चों को जहर खिला दिया और लास्ट में खुद जहर खा लिया और अपनी जो है वो मृत्यु स्वीकार कर ली। और तीन बच्चों को क्या होगा, मतलब दोस्तों आज की कहानी जो है वो क्या बोले, इस समाज में, इस दुनिया में क्या हो रहा है, इन लोगों को क्या हो रहा है, हमें यही चीज समझ नहीं आती है। इतनी अच्छी जिंदगी भगवान ने दी हुई है, तीन बच्चे हुए हैं और पति मजदूरी करके पालन पोषण कर रहा है अपनी बीवी का, अपने तीन बच्चों का, और उधर बीवी जो है वो अपने सगे भांजा के साथ फरार हो जाती है, मुंबई में भाग जाती है और पीछे अपने तीन बच्चों को छोड़ जाती है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कभी भी जिंदगी में गलत कर्म मत करना। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ये भगवान ने, ऊपर वाले ने जो है वो ये जिंदगी दी हुई है, तो इस जिंदगी का सदुपयोग करो। यहाँ पे इतने बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जिनके जो है वो बच्चे नहीं होते हैं और माँ बाप जो है वो तड़पते हैं अपनी औलाद के लिए कि भगवान हमें लड़की दे दे या भगवान हमें लड़का ही दे दे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें दे दे। और यहाँ पे भगवान ने इन लोगों को तीन तीन बच्चे दिए हुए हैं, तीन तीन बच्चे दिए हुए हैं, दो बेटियां हैं और एक बेटा है, जो कि बेटा 12 साल का था। ये माँ जो है वो अपने तीनों बच्चों को छोड़ करके अपने भांजे के साथ भाग गई और पीछे के पति ने कितना खतरनाक, कितना खौफनाक कदम उठा लिया कि पैदा किए हुए अपने बच्चों को कितना पाल पोस करके उन्होंने बड़ा किया। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का हो गया। कितनी मुश्किल से माँ बाप जो है वो बच्चों को, कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है।
और जो कुछ भी उनके लिए करते हैं, इतने स्ट्रगल करते हैं कि हमारी औलाद खुश रहे। लेकिन यहाँ पे हालात कैसे बने कि एक पिता को मजबूर होकर के अपने औलाद को जहर दे दिया। आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पिता को ये खौफनाक कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था। पिता ने तीनों बच्चों को जहर नहीं देना चाहिए था और ना ही खुद खाना चाहिए था। हालातों से लड़ना चाहिए था, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए था। जिंदगी में कैसी ना कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन इंसान को जो है ना उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए। अगर धर्मचंद की पत्नी जो है वो अपने भांजे के साथ भाग गई थी, तो ये उसकी पत्नी का कर्म था, वो भागी थी, उसको भागने देते हो। लेकिन उनको खुद अपनी जिंदगी को अपने हाथों से तबाह नहीं करना चाहिए था। अब क्या हुआ कि धर्मचंद की जिंदगी खत्म हो गई हमेशा हमेशा के लिए, वो तो मर गए। पीछे 3 बच्चे जो हैं वो, जिनकी हालत जो है वो सिटी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सीरियस बनी हुई है। और अब वो बच्चे अगर मर गए तो बेचारे अपनी जिंदगी खो बैठेंगे। और अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बच्चे जो है वो काफी सीरियस हैं और माँ को कोई इन चीजों का कोई भी असर नहीं पड़ा। माँ जो है वो अपने भांजे के साथ जो है वो मुंबई में चली गई, भाग गई, जो कि बहुत गलत हुआ, बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। हम भगवान से ही विनती करें कि धर्मचंद की आत्मा को शांति मिले। लेकिन धर्मचंद को ये खौफनाक कदम नहीं उठाना चाहिए था। अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से जहर दे दिया। पता नहीं अब उस पिता का हाथ, उस पिता का कलेजा क्यों नहीं कांपा होगा। अपने बच्चों को जो है वो जहर दे दिया और खुद भी खा लिया, जो कि धर्मचंद ने बहुत गलत किया। उसकी पत्नी ने तो गलत तो किया ही किया, बहुत गलत किया, लेकिन धर्मचंद ने भी बहुत गलत किया। अपने 3 बच्चों की जिंदगियों को खत्म करने का जो प्रयास किया और खुद भी खत्म हो गए। बहुत ही गलत, बहुत ही गलत जो है वो उन्होंने किया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आज की कहानी थी उत्तर प्रदेश के बहराइच से, और बहराइच में जो है रानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत निजामपुर गांव से थी। तो चलिए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे डेली ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। मॉर्निंग में रोज 10 बजे मेरे चैनल पे वीडियो निकलती है, जिसपे आपको रोज क्राइम की स्टोरीज ही सुनने के लिए मिलती हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। डेली न्यू क्राइम की स्टोरीज इसमें सुनने के लिए मिलती हैं। तो चलिए, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर करना दोस्तों, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।